Hello guys, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today I'm going to discuss with you the further topic of meaning. So अभी हम बात कर रहे हैं मीनिंग, हमें कैसे कैसे मीनिंग प्राप्त हो सकती है, किस सेंस में हम मीनिंग को निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे दो जो टॉपिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मीनिंग में समझने, सीमेंटिक्स में समझने के लिए. एक होता है सेंस, दूसरा होता है रिफरेंस. अब दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड एक चीज़ बहुत कॉमन होती है हर लोगों में, दोनों टॉपिक में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. दोनों को एक जैसा समझने में ऐसा लगता है दोनों टॉपिक जो है वो सेम सेम है. सो आज हम बात करेंगे रेफरेंस के बारे में और सेंस के बारे में, जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आई होप आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आप लोग को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट रेफरेंस. सो रेफरेंस होता क्या है? Reference is the relationship between parts of the language and outside of the language. अच्छे से समझना, जो इसकी डेफिनेशन है तो reference is the relationship between part of the language and outside of the language. So first क्या था? Part of the language and दूसरा क्या था? outside of the language. सो इसमें ये समझना है कि जो एक रेफरेंस वो चीज़ होता है जो एक लैंग्वेज के पार्ट को भी दर्शाता है और एक लैंग्वेज के बाहर के पार्ट को भी दर्शाता है. लैंग्वेज का पार्ट मीन्स जब रेफरेंस समझने के लिए कोई भी हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी वर्ड हम बोलते हैं, वो वर्ड एक लैंग्वेज का पार्ट हुआ तो पार्ट ऑफ द लैंग्वेज का क्या हो गया? वो वर्ड हो गया. और आउटसाइड ऑफ द लैंग्वेज मीन्स वो लैंग्वेज में कहीं पे भी नहीं होगा, बट वो होगा उसमें, वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप. तो लैंग्वेज नहीं हो तो वो क्या हो सकता है? उस वर्ड के थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट को या थिंग्स को डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड ऑफ द लैंग्वेज. सो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बना के रखता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस. ठीक है, तो आपको दो चीज़ें समझनी है जब रेफरेंस पढ़ रहे हैं. तो रेफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि उसमें कोई पार्ट ऑफ लैंग्वेज होगा जो कि वर्ड हो सकता है, और आउटसाइड ऑफ द लैंग्वेज होगा जो कि ऑब्जेक्ट या थिंग हो सकता है. तो आई होप ये समझ में जरूर आ गया होगा कि दोनों मतलब इसमें डेफिनेशन क्या है इसका, और इसके दो जो मेन पार्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. नाउ यस, तो जो ये आउटसाइड ऑफ द लैंग्वेज होता है ना, जो लैंग्वेज से बाहर होता है, लाइक थिंग्स, पर्सन या ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम रिफरेंट के नाम से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अब जैसे कि रेफरेंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड. लाइक आप एग्जाम्पल के लिए समझ लिए, दो दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप है ना. तो एक वर्ड हो गया, वर्ड लाइक कैट, राइट? कैट वर्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? जो कैट होती है रियल की, जो रियल में कैट होती है ना, तो वो लैंग्वेज तो नहीं है, वो कोई वो या तो आप उसको थिंग्स में ले सकते हो या तो पर्सन में ले सकते हो, जो भी है, बट वो आउटसाइड ऑफ द लैंग्वेज है, राइट? तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस. अब ये मेनली 3 टाइप्स की होती है. रेफरेंस 3 टाइप्स के होता है. पहला आता है वेरिएबल रेफरेंस. वेरिएबल रेफरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है. वेरिएबल मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, एक जैसा मतलब एक चेंज हो सकता है, जो मतलब जिनकी मीनिंग बदलती रहती है, नॉट स्टेबल. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेफरेंस. अब इसमें कैसे समझ सकते हैं? लाइक अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन को, अच्छा इसमें कोई भी एक एक्सप्रेशन होती है, बस उसका रिफरेंट जो होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं. तो एक एक्सप्रेशन और उसके साथ बहुत ज़्यादा रिफरेंट होना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. मतलब अलग अलग हो सकते हैं, नॉट कोई एक स्टेबिलिटी नहीं होती कि इसका मतलब यही हो सकता है. इसमें एक का मतलब एक से ज़्यादा भी होता है. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं योर बुक, राइट, या योर कार, यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं योर करके. तो योर बुक में आप कैसे ले सकते हैं? तो योर बुक में आप समझ सकते हैं योर एक प्रोनाउन है, और जब हम योर बुक कहते हैं, इट कैन बी एनी वंस बुक, राइट? वो योर बुक अगर हम कह रहे हैं तो सामने वाला कोई भी हो हमारे, योर बुक उसके लिए भी कहेंगे. अगर कोई दूसरा आ जाता है तो अगर उसका बुक है तो उसके लिए भी हम योर बुक कहेंगे. अगर किसी अदर के लिए भी है उसके लिए हम योर बुक कहेंगे. सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि योर
योर वर्ड तो एक ही है, मतलब एक्सप्रेशन एक है, बट योर हम एक से ज़्यादा लोग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये कहलाता है वेरिएबल रेफरेंस। सेकेंड वन इज कांस्टेंट रेफरेंस। कांस्टेंट रेफरेंस में भी नाम से ही आप समझ सकते हैं, कांस्टेंट मीन्स एक कोई एक्सप्रेशन होगा उसका एक ही मतलब निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कोई भी वर्ड में यूज़ करते हैं सन, मून, दिल्ली, लाइक दैट, तो उनका मतलब सिर्फ एक ही है। अगर वो हमने कह दिया मीन्स उसका मतलब एक ही निकलेगा, एक से ज़्यादा नहीं निकलेगा। सो इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट रेफरेंस। थर्ड वन इज डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल रेफरेंट। ये जस्ट फर्स्ट वाले के अपोजिट है। फर्स्ट में क्या कहता था, एक रेफरेंस के एक से ज़्यादा रिफरेंट हो रहे थे, बट इसमें क्या है, अलग 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 एक्सप्रेशंस होंगे बट उसका रिफरेंट सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं फादर ऑफ अवर नेशन, या हम कहें मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं ना, फादर ऑफ अवर नेशन राष्ट्रपिता भी बोल सकते हैं, या हम करमचंद्र गांधी नाम भी ले सकते हैं। दोनों हमारे महात्मा गांधी जी को ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दो है बट रिफरेंस एक ही, रिफरेंट जो है उसका वो एक ही है। तो ये तीन तरह के थे काइंड ऑफ रेफरेंसेस, है ना। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये समझना एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तो रेफरेंस के बारे में ही आप जानिए, मेंशंस के बारे में जल्दी ही आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप उसे भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।